हाँ जी, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। ऑडियो और वीडियो क्वालिटी परफेक्ट होगी। बच्चे के कोई दिक्कत? ऑडियो और वीडियो क्वालिटी। पति पापा का नाम। आज का बेहतरीन सा और प्यारा सा सेशन शुरू करते हैं। मोटिवेशन कोड क्या बोलता है? लाइफ में मुश्किलों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन मुश्किलों से हंसकर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ कहलाता है भाई। ठीक है, मुश्किलों का लाइफ में आना तो एक क्या है, पार्ट है, लेकिन उनसे हंसकर बाहर निकलना लाइफ का क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज के टॉपिक के विषय में बात करता हूँ। आज का जो टॉपिक है ना वो किसके, टेम्परेचर के विषय। आज का टॉपिक किसका है? टेम्परेचर के। ताप। ठीक है जी, आज का टॉपिक हमारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, हिंदी बोलते हैं तापमान। इसका टॉपिक हमारा, इस टॉपिक किस विषय पर चलेगा आज टॉपिक हमारा। ठीक है जी, तापमान को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया किया जाता है से डिग्री सेल्सियस से और डी फ़ारेनहाइट। अलग अलग मेरे पास टेम्परेचर को मैं यूनिट्स उस टाइम बनी थी तरीके से को ये टेम्परेचर को मेजर करने तो आप अपनी पर देख पा रहे। ठीक है जी, अलग अलग में तापमान को मेजर किया जाए। ठीक है, अब बात करूं एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर के विषय में अगर मैं बात करूं तो जो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट वो मेरी केल्विन है। वो मेरी क्या है, पूछेगा ज्यादातर इन दोनों का रिलेशन, केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन। केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन कैसे बनता है? केल्विन और डिग्री सेल्सियस के विषय में बात करूं, केल्विन माइनस 270.15 अप डेड इक्वल टू सेल्सियस जो अपॉन में रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस के बीच में मेरा ये रिलेशन है। ठीक है भाई, क्वेश्चन से बनेगा, क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। क्वेश्चन ये बनता है भाई, उसके क्वेश्चन के बारे में बात करो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन निकालो। ऑफ वाटर 7 स्टेट ऑफ वाटर टेम्परेचर। खूबसूरत सा क्वेश्चन,
को चेंज, पहली तो हमें स्टेट बतानी है, पहली चीज़ तो हमें स्टेट बतानी है। स्टेट का अगर मैं का मीनिंग अवस्था बतानी है। अवस्था बतानी है, क्या अवस्था बतानी है, पानी की बतानी है। प्रोसेस में हमें कर दिया चेंज, इसके टेम्परेचर चेंज, स्टेट इसमें हमें टेम्परेचर इसमें बताना है, सेल्सियस में बताना है। टेम्परेचर किस में बताना है, डिग्री सेल्सियस में बताना है। पूरी प्रोसेस है ये रिलेशन की, पहले चेंज रिलेशन किया -2 3 होने में इक्वल टू सेल्सियस -2 में भाई क्या जी, जेड से आउट, रिजल्ट क्या बचा, -70.15 इक्वल टू यस। केल्विन वैल्यू कितनी दे रखी है के पास है, ठीक है जी, तो केल्विन वैल्यू पुट कर दो, 70.15 इक्वल टू सेल्सियस। कितना बचा, ये मेरे पास बचा माइनस का 3 इक्वल टू, बताओ भाई बच्चे दिक्कत प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो बाबा के क्या मेरे भाई, बताओ यहाँ तक बच्चे की टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर इसका टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस में कर दिया, स्टेट ऑफ वाटर अब भी है, ठीक है। स्टेट ऑफ वाटर का केस मेरे पास अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। स्टेट ऑफ वाटर के विषय में निकालूं, स्टेट ऑफ वाटर कैसे निकले, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बी ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है मेरे भाई, कोई बताएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉयल करने का पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 मतलब कि टेम्परेचर के बीच, टेम्परेचर के बीच पास है पानी क्या, तो तो क्या रहेगा, यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा, सॉलिड है, सॉलिड रहे हेड, ठीक है। हेड से ऊपर जाते ही में हो जाए, तो अब तो जीरो से नीचे है ना, इसका है माइनस का 3 5 पास टेम्परेचर पर मिल रहा है। टेम्परेचर की स्टेट क्या है भाई, टेम्परेचर की भाई बताएगा, सोली ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको कल ये संस्था इससे था, भी बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है, इस वजह से क्वेश्चन ज़्यादा लगा। बताओ मेरे भाई यहाँ भी बच्चे के क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है, क्वेश्चन से और स्टेटमेंट क्वेश्चन नॉर्मल सी बात हो जाती है। बताओ भी यहाँ भी बच्चे के
आगे बढ़े। आगे है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट क्या डेफिनेशन होती है? द अमाउंट ऑफ, बहुत गजब वाली डेफिनेशन होगी, द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ पर यूनिट वाइड वाइड पर ये राइज द टू राइज द टेम्परेचर, राइज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस, बाई 1, भी एक मास ऑफ एलिमेंट, उसको गर्म कर, उसको गर्म रिक्वायरमेंट पड़ रही है, दिस इज स्पेसिफिक, क्या या स्पेसिफिक कैपेसिटी बोली जाती है। इसका यूज कैसे करेंगे वो सबसे जरूरी, इसका यूज करेंगे ट्रिपल पॉइंट में। ट्रिपल पॉइंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ट्रिपल पॉइंट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं ट्रिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भी से बहुत कर रहा हूँ, पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रिपल पॉइंट के विषय में बात करूँ, ट्रिपल पॉइंट पहली चीज आप यहाँ पे लिख लो, केस ऑफ वाटर। जो भी ट्रिपल पॉइंट निकाल रहे हैं, केस ऑफ वाटर निकाल, पहला पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट है हमारे पास स्पेसिफिक, पहला पॉइंट है हमारे पास स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के विषय बताओ, ट्रिपल पॉइंट मतलब कि पानी को गर्म करते 1 कैलोरी एनर्जी मिले, इस टेम्परेचर पर 1 कैलोरी जो आता है, दिस इज नोन एज ए स्पेसिफिक ऑफ वाटर। जबकि 1 ग्राम है, 1 ग्राम एमएस, ग्राम पानी 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 5, टेम्परेचर ध्यान कर लेना, टेम्परेचर ध्यान कर ले, 14.5 से 15.5 डिग्री तक गर्म किया जाए, गर्म किया, गर्म किया जाता हो, 1 कैलोरी, जबकि पानी अगर मैं गर्म करूंगा 1 कैलोरी एनर्जी, ठीक है मेरे भाई, 1 कैलोरी, फॉर्मूला इसका निकाल सकते हैं, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी अपॉन में 1 ग्राम,
जूल के केस में रिजल्ट आता है 4.1 ठीक है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पक्का ठपेगा। पानी को गर्म करते हैं पर रिक्वायरमेंट होती है 4.2 जूल के साथ आप रिलेट करोगे। एग्जाम में आया प्रीवियस ईयर में, कम से कम 4 से 5 एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। कम से कम 4 से 5 एग्जाम क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ज़्यादा टाइम करोगे इस क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे बताइए, यहाँ तक बताइए किसी तो। फिर लेटेंट हीट बात करें, मतलब ट्रिपल पॉइंट का तो ट्रिपल पॉइंट के अंदर तीनों के विषय में बात करेंगे। पहली चीज हमने बात कर ली, दूसरी और तीसरी पास पेंडिंग है। जल्दी से बताइए स्कूल। आगे बढ़े। लेटेंट हीट के हीट लेटेंट हीट के विषय में बात करते हैं। लेटेंट हीट स्टेटमेंट होती है वन, हमेशा 1 ग्राम है। 1 ग्राम बर्फ, बर्फ को पानी बनाने की, जबकि 1 ग्राम बर्फ से हम पानी बन 50 कैलोरी की आवश्यकता आवश्यकता पर हमें पड़ती लगती है। मैं बात इसकी, ठीक है जी, मेरे पास है लेटेंट हीट का टॉपिक क्लियर। अब आगे मैं अगर बात बढ़ूं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन बात आ चुकी है। हम क्या बना रहे हैं वहां पर, पानी से भाप बना रहे हैं, मतलब कि 1 ग्राम पानी से भाप बनाने, वो टॉपिक रहेगा। वेपराइजेशन के विषय में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन था इसमें से और पहले वाले में से। दूसरा इतना ही बताओ जी, क्या चीज होती है। 1 ग्राम स्टीम बनाने का आवश्यकता है जी, जो मैंने यहाँ पर लिखा होगा हुए होंगे किसी बच्चे के है तो बताइए। बताओ जी किसी बच्चे के क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन लेटेंट हीट
कितनी गुना की आवश्यकता होती है वेपराइजेशन, इसकी कितनी गुना की आवश्यकता होती है? गुना। इसको किससे गुणा करें? पास 550 है, से गुना करें हमारे पास 550 आ जाए। पता ही है, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 7 गुना। ठीक है, और डाल के पॉइंट लिख, और डाल के पॉइंट लिखे। वेपराइजेशन लगभग लगभग 7 गुना अधिक की आवश्यकता आवश्यकता वो डाल के लिख। बताओ भी, यहाँ भी बच्चे को बताइए भी, यहाँ भी बच्चे की मूव कर रहे हैं आगे। बताओ जी, यहाँ तक बच्चे के, जल्दी बताइए मेरे भाई, यहाँ भी बच्चे के कोई दिक्कत? जल्दी बताओ मेरे भाई। प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है, बताइए। जल्दी बताइए मेरे भाई, जल्दी बताइए। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे के? आगे बढ़े। बताइए, आगे बताइए। हेलो, बताओ मेरे भाई। क्या है यहाँ तक, या कोई दिक्कत आ रही है? जल्दी बताइए मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आगे तो इम्पोर्टेंट है, काम और से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। टॉपिक में क्या बोल रहा है वो? टॉपिक बोला जाता है आइस एंड वाटर। आइस, बर्फ और टॉपिक भाई, बर्फ और पानी, काम ओरिएंट इम्पोर्टेंट है।
इसमें अलग अलग प्रोसेस बताऊंगा मैं, फंडे बता, हाँ से ये टॉपिक नहीं सुन। ठीक है जी। पहला केस, का केस लेते हैं। पहले केस में मैं, पहले के सेकंड इसको फिल कर, ठीक है। पहला केस पर मैंने ली, इसके अंदर मेरे पास क्या है, 100 मिलीलीटर इसके अंदर। आई सही है, 100 मिलीलीटर के पास क्या है मेरे भाई, जब मैं इसे पानी में चेंज करूंगा, जब मैं इसे पानी में चेंज करूंगा, पास रिजल्ट, पास रिजल्ट, रिजल्ट मेरे पास क्या है, क्या रिजल्ट है, जब मैंने इस पानी में, मेरे पास रिजल्ट, क्या रिजल्ट आया मेरे पास जब इसे पानी में, जब मैंने इसे पानी बनाया इसका, ये कितना पानी मिला, ये मिला 90, 90, इस 100 ml की कोल्डिंग ये बर्फ थी, 90 बर्फ थी, तो ये 90 ml की ही बर्फ, तो ये मेरे भाई किसकी बर्फ थी, लेकिन 90 ml की बर्फ थी, ठीक है, 90 ml की बर्फ थी, लेकिन जब मैंने बर्फ से पानी बनाया, ये थोड़ा उसके कंपेरिजन में ज़्यादा पानी मिला, बर्तन में बर्फ डली, देखा तो उसका लेवल इतना है, जब वो पिघली ज़्यादा मुझे क्या कम मिला, ये पानी थोड़ा सा उससे क्या मिला, कम थोड़ा सा उससे पानी कम मिला, क्या है इसका मतलब, मतलब क्या होता है, जब, जब बर्फ से पानी बनाया जाता है, तो बर्फ की मात्रा का, बर्फ की मात्रा का 10% कम प्राप्त, मतलब कि पानी कम प्राप्त हो उससे। अब यही रीजन है, आपने अपने फ्रीजर के अंदर बर्फ देखी होगी, आपने अपने, आपने अपने फ्रीजर के अंदर बर्फ देखी हो, है ना, फ्रीजर में कभी कभी बर्फ, आपने अपने में जब बर्फ देखी, आपने क्या पाया वहां पर, फ्रीजर में जब आपने बर्फ देखी पाया, बता मेरे भाई, जब भी आपने अपने, आपने एक पाई फ्रीजर का बर्तन और भी पानी से बर्फ बन चुकी होती है, होता है ना ऐसा, मान लो हमारे पास ऐसा बर्तन था, ठीक है, यहाँ तक भरा हुआ था, जब उसके ऊपर आइस बनी, आइस मेरी ताकि इतनी ऊपर आ गई, आइस मेरी इतनी ऊपर आ गई थी, मेरी ऊपर
है जी, ऊपर आ गई थी, आइस में ऊपर आई तो 10% ज्यादा बढ़ गया। कह रहे हैं 10% ज्यादा बढ़ गया। जल्दी बताओ मेरे भाई, पहला केस बाद में दूसरे केस बताऊं। जल्दी बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी। भाई यहाँ ये बता मेरे भाई। आगे बढ़े, तो जी आगे बढ़े। दूसरा केस, दूसरे केस, दूसरे केस, दूसरा केस। एक मेरा बर्तन था, बर्तन था, ये मेरे भाई क्या था, बर्तन था। ठीक है, क्यूब है। मेरी क्या है, नीचे वाला मेरा बर्तन है, ऊपर वाली मेरी क्यूब है। ठीक है, बर्तन है, बर्तन कितना, बर्तन में पानी कितना, बर्तन में जो पानी है वो मेरे पास कितना है। और आइस क्यूब, इस क्यूब भी मेरे पास क्या है, इस क्यूब भी यहाँ पर भी मेरा परसेंट का। ठीक है, 100%। अब इस बर्तन में पास आइस आई, इस बर्तन में मेरे पास है जी, इस बर्तन में मेरे पास है आइस। ठीक है जी, बर्तन में मेरे पास, बर्तन में जब मेरे पास आइस आई तो क्या परसेंटेज रहा होगा उसका, क्या परसेंटेज रहा होगा, क्या परसेंटेज रहा होगा इस बर्तन में। और वो पिघलने के बाद में उसका टोटल परसेंट, टोटल परसेंटेज देखो। 100, 100 पानी का 100% तो जाएगा ही जाएगा, का तो 100%। इसका कितना जाएगा, 90 पानी बन, बताया था, भी बताया था थोड़ी देर पहले। बर्फ की मात्रा का 10% पानी बनता है मेरे भाई, 10% है, 10% पानी कम बनता है।
डेड थी, डेड का 10% पानी मतलब 90% पानी बना मेरा, बना ना 90%। एंड और 90 इन दोनों को जोड़ोगे, मेरे पास पानी की मात्रा कितनी भाई, मेरे पास जो पानी भाई 190% होगी, कितनी होगी, 190%। है, तो ये मेरे पास क्या है मेरे भाई, इसका दूसरा केस है। जल्दी से बताओ मेरे भाई दूसरे, बताइए। चलिए जी, बढ़ते हैं तीसरे केस के विषय में बात। ठीक है जी, इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा का पूरा मेरे पास क्या है, भरा हुआ है। इसमें इतना मेरे पास क्या है, पानी का भरा हुआ है, कह रहे हैं। ठीक है जी, कोई ना, पास आइस क्यूब है, ये मेरे पास आइस क्यूब है, मेरे पास आइस क्यूब है। रिपीट कर रहा हूँ मैं वही चीज़, 100% पानी से, 100% कह रहे हैं, 100% आइस क्यूब है। 100% मतलब मान लो यहाँ पर ये 100 मेंशन किया, मान लो यहाँ पर 100 मेंशन, अब ये अंदर आएगी, जब ये इसके अंदर आकर गिरे तो मेरी क्या पॉसिबिलिटी रही। मैं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे हाँ कि इस पॉइंट पर पानी का लेवल कितना, मैं पूछ रहा हूँ इस पॉइंट पर का क्वेश्चन है हमारा, कितना होगा। चार ऑप्शन दे रहा हूँ, कितना होगा, 200%, 190%, सी 180%, डी 200। बताओ मेरे भाई, क्या पानी का लेवल होगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए मेरे भाई, पानी का लेवल क्या होगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर पानी का लेवल कितना होगा, जल्दी बताइए, आपके जवाब का मुझे इंतजार है, क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बताओ मेरे भाई यहाँ तक, तब तक मैं 1 मिनट पानी ड्रिंक देता हूँ, वाटर ड्रिंक देता हूँ, जल्दी बताइए आप।
भाई यहाँ तक क्या लेवल रहेगा पानी का? नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी सीधी सी एक ही शब्दों में बात यह है कि इसका हमें कितना मिलेगा, इसका हमें मिलेगा 90%। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल क्या आ जाएगा? 190%। अब ऊपर वाला आप देख रहे हो, कितना ऊपर वाला? ऊपर वाले पोर्शन को मैं हाईलाइट करूं तो ऊपर वाला पोर्शन आप इतना वाला देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो ना? ये क्या है मेरे भाई? ये है वो 10%। मतलब तभी जो पानी में जब बर्फ, एक गिलास के अंदर हम जब पानी के अंदर पानी का भर के गिलास को उसके अंदर जब बर्फ डालते हैं तो वो बाहर रहती है ना, वो बाहर रहती है मेरे भाई 10%। उस टोटल बर्फ का 10% वो क्या होती है? बाहर होती है। उस टोटल बर्फ का वो 10% कहाँ होती है? बाहर होती है। इसी वजह से अगर तीसरा केस इसी पर है पूरा का पूरा डिपेंड, जल्दी से अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो तीसरा केस क्लियर नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, तीसरे केस को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, उससे पहले बताओ मेरे को कि सेकंड और थर्ड जो केस मैंने बताए हैं वो क्लियर है क्या? सेकंड और थर्ड केस जो मैंने यहाँ पर बताए हैं वो क्लियर है क्या? थर्ड केस क्लियर है क्या? जल्दी बताइए मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अब तीसरा केस यहीं से है, तीसरा केस मेरा इसी पॉइंट से ही, चौथा केस मेरा इसी पॉइंट से है। जल्दी देखो भाई, चौथे केस के विषय में बात करते हैं। इन केस ऑफ थर्ड, पानी का स्तर बर्फ के बाद, पानी का स्तर बर्फ पिघलने के बाद क्या रहेगा? पानी का जो स्तर है वो बर्फ पिघलने के बाद है, कैसा रहेगा बताओ मेरे भाई? पानी का स्तर बर्फ जब, पानी का स्तर क्या रहेगा जब बर्फ पिघल जाएगी? पानी का स्तर क्या रहेगा जब बर्फ मेरी पूर्ण रूप से पिघल जाएगी? क्या रहेगा पानी का स्तर? जल्दी से बताइए मेरे भाई, चौथा केस ही यही है। ठीक है, मतलब कि जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है इस पॉइंट के अंदर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो 10% ऊपर है इसकी। क्या पानी का स्तर 90% ही रहेगा या पानी का स्तर वापस 190% रहेगा या फिर 200 चला जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बताऊंगा इसका आंसर। जल्दी बताइए मेरे भाई। वेरी गुड। ठीक है, तो पानी का स्तर क्या होगा? नो चेंज। ठीक है, पानी का स्तर, ठीक है, पिघलने के बाद पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी के स्तर में कोई, पानी के स्तर में कोई कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पानी के स्तर में। ठीक है मेरे भाई, पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे यार ये कैसे हुआ? पानी के स्तर में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? जबकि आप देख पा रहे होंगे 10% बर्फ तो मेरी ऊपर पड़ी है, स्तर में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो बाहर है ना, उस बर्फ को बोलते हैं झूठी बर्फ। ठीक है, इसको बोलते हैं झूठी बर्फ। मतलब कि ये उसकी डेंसिटी की वजह से बर्फ अपना साइज
बड़ा कर लेती है ना। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बर्फ अपना साइज 10% अधिक कम लेता है, पानी में बनाता तो कम करता है, इसका मतलब बर्फ बनेगी तो 10% पानी ज्यादा दिखा देगी, तो वो 10% जो पानी ज्यादा दिखाया है ना, वही कारण है कि ये बर्फ मेरी क्या है, बाहर है इतनी। अदरवाइज तो पानी का दोनों का डेंसिटी तो सेम ही है, दोनों की जब डेंसिटी सेम है तो उसके अंदर समा जाना था, दोनों सेम ही चीज है, लेकिन फिर भी वो बाहर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है मेरे भाई, एयर है। क्या है उसके अंदर, साथ में एयर मिली हुई है उतनी बर्फ में, इस वजह से वो साइज क्या कर लिया उसने, अपना साइज एक्सपेंड कर लिया। बताओ मेरे भाई, यहां तक किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए मेरे भाई, यहां तक किसी भी बच्चे के कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, जल्दी बताइए। लास्ट की 10 मिनट की क्लास और रहती है, इसके बाद में हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे सेम जगह टेक्स्ट बुक के साथ। आइस और बर्फ का फंडा समझ में आया? किसी बच्चे की कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नोट डाल लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट के साथ। फर्स्ट पॉइंट लिखो, नोट के साथ फर्स्ट पॉइंट लिखो। क्या लिखना है? ठीक है, मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम हमें लिखना है क्या, वॉल्यूम, और मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब कि मिनिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ होती है, मिनिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ होती है, बताओ मेरे भाई कहाँ होती है? कहाँ होती है? 4 डिग्री सेल्सियस, या फिर मैं बात करूँ इसको मैं किस में चेंज कर दूँ, इसको चेंज कर दूँ मैं केल्विन में, तो 273 और 4 कितना होता है, 273, और 4 मेरे पास हो जाता है 277, 277.15 केल्विन पर होता है भाई। ठीक है जी, मेरे पास पहला नोट डाल के पॉइंट लिख दिया। दूसरा पॉइंट मेरे पास इंपॉर्टेंट है, जब कारण से किसी हरा था जल जाता है और और उस समय पानी न होकर, पानी होकर पानी की पानी की भाप होती है। ठीक है, ठीक है, होती है, तो
समय उस समय हमें अधिक दर्द क्यों होता है, हमें अधिक अधिक दर्द क्यों होता। क्वेश्चन ये है कि जब हमारा हाथ है वो किसी स्टीम से जला है, वाटर की स्टीम से जला है, तो हमें दर्द क्यों होता है, अधिक दर्द क्यों होता है, रीजन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसका क्या कारण रहा होगा कि हमें उस समय अधिक जलन हो रही है। बताओ मेरे भाई, क्या कारण रहा होगा कि हमें उस समय बहुत ज्यादा जलन फील हो रही है, क्या कारण है उस समय, क्या कारण रहा होगा, बताओ मेरे भाई। जल्दी बताइए मेरे भाई। क्योंकि क्या कारण रहा होगा। लेटेंट हीट इसका मुख्य कारण है, मुख्य कारण है। क्यों, लेटेंट हीट की वजह से हमें उस समय अधिक जलन हो रही है, अदरवाइज हमें इतनी जलन नहीं होती। लेटेंट हीट इसका मुख्य कारण है मेरे भाई, लेटेंट हीट इसका क्या है, मुख्य कारण है। ठीक है जी, लेटेंट हीट की वजह से हमें उस समय बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। ठीक है, इसकी वजह से, लेटेंट हीट की वजह से, लेटेंट हीट का इसका मुख्य कारण बनता है। जल्दी बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के किसी भी प्रकार का। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। फाइंड द स्टेट ऑफ वाटर विद चेंज डिग्री। 4 टॉपिक है, 4 मैंने लिखे हैं, इनके ऊपर मुझे स्टेट ऑफ वाटर बताओगे आप कि क्या होती है, प्लस इनको चेंज करोगे किसमें, डिग्री सेल्सियस में। ये 4 ऑप्शन नहीं है, ठीक है, 4 ऑप्शन नहीं है, कहीं 4 ऑप्शन के चक्रों में इसको आप ऑप्शन मान के ही कर दो, ऑप्शन नहीं है ये 4। ये 4 के बारे में हमें स्टेट ऑफ वाटर बतानी है, इस टेम्परेचर के ऊपर हमें, इस टेम्परेचर के ऊपर स्टेट ऑफ वाटर बतानी है, न कि ये 4 टेम्परेचर है आपके पास, ये ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, राइट द स्टेट ऑफ वाटर विद चेंज इनटू
टू केल्विन, हमें केल्विन में चेंज करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप घर पर प्रैक्टिस करोगे, इन्हीं से ही क्वेश्चंस निकलने, इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपके निकलने होते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहीं से आप प्रैक्टिस करोगे। जल्दी बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी बच्चे की अगर कोई दिक्कत है तो। जल्दी बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, टाइम देख पा रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट क्लास एंड होने वाली है। ठीक है, जैसे ये क्लास फिनिश होगी तो आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता है टेक्स्ट बुक की साइड से। ठीक है, टेक्स्ट बुक की साइड से आज के टॉपिक के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट मिलता है, आपको वो प्रैक्टिस सेट लगा के देखना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है वहाँ पर। ठीक है जी, आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उस प्रैक्टिस सेट को लगा के चेक करोगे कैसी आपकी तैयारी चल रही है। बताओ जी, यहाँ तक किसी भी बच्चे की किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो। ओके, बाय, सी यू, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल।